बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक रिवीजन शीट है जो कि चैप्टर नंबर 6 द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म से रिलेटेड है। अच्छा, हमें बड़ी तसल्ली से सबसे पहले हमें क्वेश्चन को और क्वेश्चन शीट को पढ़ना है कि इसमें हमसे पूछा क्या क्या गया है। ये हमारी वीडियो बिल्कुल एज लाइक ऐसे है जैसे हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन मिलेगा, ट्रू फॉल्स का पोर्शन मिलेगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कॉलम मैचिंग का है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस पोर्शन की जानिब जो कि ऑब्जेक्टिव्स का है। इसमें देखें, मैंने अपने तौर पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, ये अपना स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा ताकि आपको स्टडी टाइम करने में और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने में, याद करने में आसानी हो जाए। तो द एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द पोल्स, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक में आएगा। अच्छा, वुड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, ये ठीक हो गया। द इलेक्ट्रिक सर्किट अलाउज continuous flow of electricity. The electrical current flow only when an electric circuit is closed. अच्छा, अब ये ओपन होगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं चलेगा और क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो होगा। सेम पोल्स रिपेल, यानी ये धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सो ईच अदर्स। अब स्टेट वेदर क्वेश्चन हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में ट्रू हैं या फॉल्स हैं। आ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखें, वो तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ सस्पेंडेड होते हैं ना, जब लटके हुए होते हैं, और फ्रीली लटके हुए होते हैं तो वो एक दूसरे को कर लेते हैं। सो ये हमारा फॉल्स है। अ मैग्नेट कंपास कंटेन अ मैग्नेट नीडल, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नेट नीडल होती है जो हमें नॉर्थ और साउथ पोल की जानिब गाइड कर रही होती है। अपोजिट पोल रिपेल ईच अदर्स, के जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। नहीं, जो सेम पोल होते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ को धक्का देगा, साउथ साउथ को धक्का देगा। जो अपोजिट पोल्स होते हैं, यानी साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के लिए अपोजिट हैं, तो भाई वो रिपेल तो नहीं करेंगे, वो तो अट्रैक्शन करेंगे। मैग्नेटिज्म इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो स्टूडेंट वो फोर्स होते हैं जिनमें हम अपना बॉडी टच करके फोर्स लगाते हैं। सो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि इसमें बॉडी तो टच ही नहीं होती है। कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। वुड, प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, एक हमारा पोर्शन यहाँ पे मिसिंग रह गया था। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो अपनी तरफ निकाल रहा होता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी। अच्छा, अब हमारे इस साइड पे ये शेप आ सकती है पेपर के अंदर, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। एक साइड पे हमें बैटरीज हैं, वायर है, स्विच है, बल्ब है, फ्यूज एंड बैटरी। अच्छा, बैटरी दो जगह पे आ गया, बैटरीज और बैटरी, यानी ये दो या दो से ज़्यादा बैटरी हैं और ये सिंगल है। अच्छा, ये कॉलम ए को हमने कॉलम बी के साथ मैच करना है। जो सबसे आसान में सबसे पहले आता है, देखें मुझे लगा कि जैसे ये जो वायर है और यहाँ पे ये जो वायर है ये एक जैसे हैं, सो हम इनको मैच कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे लगा जैसे ये बल्ब जो है, ये जो बल्ब है ये सेम डायरेक्शन, ये ठीक है, ये बल्ब आ गया। देन फ्यूज़ और बैटरी। अच्छा, बैटरी में हम देखते हैं कि ये सिंगल बैटरी है तो ये हमारा आ गया, और ये हमारी डबल बैटरीज हैं तो ये हमारी डबल बैटरीज आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया है स्टूडेंट्स, स्विच रह गया है, और ये स्विच हमारा आ गया, और हमारा फ्यूज़ रह गया तो फ्यूज़ हमारा ये हो गया। अच्छा, थोड़ा मतलब ये बेतरतीब से लग रहा है, लेकिन आप अपने तौर पे लाइन सीधी ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपन्स इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। कि अगर क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर किसी मैग्नेट को हम 2 पीसेस में तोड़ देते हैं, उसे ब्रोक कर दिया जाता है, तो क्या होता है? सो आंसर ये आएगा when a magnet is broken into 2 pieces। अच्छा, यहीं से मैंने क्वेश्चन को उठाया है, जो आंसर के अंदर से है ना। when व्हाट का क्वेश्चन था, when मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। देखिए मेरा काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो मैंने यहीं से लिया है। अब मैं आगे आंसर की तरफ चलता हूं। इनटू 2 पीसेस, ईच पार्ट विल बिहेव विद इट्स ओन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एंड साउथ पोल, यानी वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल बना लेता है। यानी क्या होता है कि जब मैग्नेट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो इटसेल्फ अपने नॉर्थ और साउथ पोल बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिज्म। के मैग्नेटिज्म के ऊपर हम थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट लिखें। सबसे पहले तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी ये फोर्स होती है तो उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। सेकंड, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ तक भी ठीक है। इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट विल बी पुल्ड द मैग्नेट इवन व्हेन इट नॉट कॉन्टैक्ट विद इट। कि जब ये एक दूसरे के साथ वास्ते और राब्ते में नहीं होते हैं तो भी ये एक दूसरे के साथ कर रहे हो। तो क्वेश्चन अगर आपका यहाँ तक भी कर लेते हैं देन भी ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, इन डिटेल में अगर आप इसे थोड़ा और डिटेल में करना चाहते हैं तो जो डिस्टेंस है ये अपोजिट रिलेशन रखता है इसकी स्ट्रेंथ में, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये रिलेशन अपोजिट होता जाएगा, यानी ये कम होती जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि उनमें से कनेक्टिविटी होती है। जैसे कंडक्टर से वर्ड निकला ना, कनेक्टी जोड़ना, तो इसका मतलब जैसे कंडक्टर है तो कनेक्टिविटी हो जाती है। सो ऐसा करंट, इलेक्ट्रिक फ्लो जो फ्लो में चलता रहे वो कनेक्टर से कनेक्टर और कनेक्टिविटी में आ जाएगा। सो कंडक्टर्स में हम क्या कहेंगे कि ये होता है दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास विद देम। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे में यहाँ पे क्या होता है इंसुलेटर के, दे डू नॉट, ये अलाउ करते हैं और ये अलाउ नहीं करते हैं, दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास विद देम। नेक्स्ट हम एक और इसका डिफरेंस देखते हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री टू मूव, कि यहाँ पे फ्रीली मूव होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस और यहाँ पे फ्रीली मूव नहीं होता है। और मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स, जो ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं जैसे आयरन है, जैसे डिफरेंट स्टील हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर कंडक्टर्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे रबर है, जैसे वुड है, जैसे नॉन मेटल्स में और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इंसुलेटर्स कहलाती हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।